हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा सर्जरी। जैसे कि आप साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये फर्स्ट एपिसोड है, उसका बेसिक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बट उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। खास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते, सीख तो सकते हो, पर इतना भी जो आपको जितना मूवमेंट चाहिए, जैसा मूवमेंट चाहिए, और क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेगा, और कैसे ये कंटेंट रिपीट किया है फिर से, तो साइकोलॉजी के हिसाब से और तीनों के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, वीडियो बनाने के लिए हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है। कौन से फोकस करेंगे तीन चीज़ों पर इस वीडियो को बनाने के लिए हम, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कि आप दिमाग आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। मतलब आपका दिमाग होता है ना, जब वो लॉस में कम होता है या कुछ होता है, मार्केट में ट्रेड निकल गया, तो आपका दिमाग आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है कि आज ये ट्रेड निकल गया, फिर हम टॉप पे बाई कर लेते, तो हमको वो नहीं करना है, ये गलत फैसले नहीं लेने। मार्केट में कभी भी आप गलत फैसला लोगे तो कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा। तो आपको हमेशा अच्छा ट्रेड करना है, कैपिटल को जीरो नहीं करना है। तो उसके लिए हमको मार्केट में ट्रेड करते पहले तो हमारा दिमाग शांत करना पड़ेगा, और हम ट्रेड चालू होने के बाद हम कोई और चीज़ नहीं सोचेंगे। जैसे कि कुछ और अलग ख्याल आता है दिमाग में, या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव या कुछ भी ख्याल, एक्स वाई जेड कोई भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है, तो हमको उसको फॉलो नहीं करना। हमारा मार्केट या हमारा लेवल या हमारा सपोर्ट या हमारा रिस्क मैनेजमेंट या हमारा साइकोलॉजी क्या बोल रही है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। ये बेसिक वीडियो है, पर उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे इस मार्केट के हिसाब से हम आगे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये समझना पड़ेगा, तो ही आप मनोविज्ञान में भी आगे जा पाओगे, ट्रेडिंग में आगे जा पाओगे। जितना आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही आपके लिए, खुद के लिए भी फायदा है, और ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए भी फायदा है। तो आप जितना भी हो सके बेसिक से बेसिक नॉलेज आप सीखने की कोशिश करो। आपको हर कोई सेटअप वाला बता देता है, कोई भी स्टडी या 9 कैंडलस्टिक कोई भी बता देगा, पर आपको दिमाग कंट्रोल करना कोई नहीं बताएगा। दिमाग को कंट्रोल करना ही मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जितना आप दिमाग को कंट्रोल करोगे, जितना आप ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको दिमाग में कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग कंट्रोल करोगे तो ही आपका माइंडसेट अच्छा चलेगा। माइंडसेट अच्छा चलेगा तो प्रॉफिट आपको आराम से आ जाएगा, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो आपको ये ध्यान में रखना। सेकंड आपने देखते क्या है, ऐसे बड़े बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं करते। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज हमने ट्रेड लिया, ये हमारा आज नहीं कल प्रॉफिट आएगा, उसको हम होल्ड करेंगे। तो आजकल लोग क्या करते हैं, स्टॉक को भी इंट्राडे करने लग गया। स्टॉक को इंट्राडे करो, ऐसा नहीं नहीं करो, पर वो स्टॉक फॉरवर्ड जो मैंने दूसरे वीडियो में स्टॉक का वॉलेटिलिटी का बताया था, वो वाला आप कोर्स में डाला हुआ है। तो वो वाला आप चेक कर से उस वीडियो से आप सीख सकते हो, ठीक है। वॉलेटिलिटी स्टॉक आप पकड़ोगे ना, तो ही स्टॉक में आप पैसा कमा पाओगे। इंट्राडे कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सा मार्केट, कौन सा स्टॉक कहाँ पे ओपन होगा, तो कैसा मार्केट में मूवमेंट करेगा। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, तो ही आप इंट्राडे स्टॉक कर सकते हो। इंट्राडे ऑप्शन भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको डेली आपको इंट्राडे ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, सप्ते में कोई स्टॉक चल गया, उसका इंट्राडे स्टॉक करना है, तो आप कर सकते हो, पर डेली आप इंट्राडे स्टॉक करने की, प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो, तो ये गलत है। क्योंकि दो डेली कोई भी इंडेक्स या ऑप्शन आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि आप कंटिन्यू एक स्टॉक में काम करो या एक ही इंडेक्स में एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करोगे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में आपने कुछ काम किया है, ट्रेड लिया, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। आपने बैंक निफ्टी में काम किया, उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। स्टॉक में काम किया, उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, उसका साइकोलॉजी अलग होगी। तो सब में आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं आपने बैंक निफ्टी किया है तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी करो, या निफ्टी क्या निफ्टी करो, स्टॉक क्या स्टॉक। तो आप सारे इंडेक्स या सारे आप एक एक करके चेक करोगे ना। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब एक साथ में चेक करो। हाँ, उसमें 15 दिन इसमें लगाओ, 15 दिन इसमें लगाओ, 15 दिन इसमें, तो सब में आप रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको सबकी नॉलेज मिलेगी। अब एक बैंक निफ्टी पकड़े बैठोगे तो बैंक निफ्टी के बारे में पता चलेगा, बाकी निफ्टी क्या मूवमेंट करती है, फिर निफ्टी क्या मूवमेंट करती है, स्टॉक क्या मूवमेंट करती है, वो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो आज नहीं कल आप स्टॉक मार्केट में परमानेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो उन सबकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। एक नहीं, आज मैंने ये देखा तो कल मैं ये देखूंगा। अब फिक्स करना पड़ेगा आपको कि
15 दिन में मैं ये देखूंगा, 15 दिन में मैं ये देखूंगा, 15 दिन में मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा। तो आपको एक एक करके आपको ट्रेडिंग के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। वही आपको समझाएगा, सिखाएगा, प्रैक्टिस कराएगा, क्योंकि एक एक ट्रेड करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कि लोग लोग गलत समय पर डरते हैं और गलत समय पर रिस्क लेते हैं। तो आजकल क्या है, लॉस लॉस होने का कारण क्या होता है कि लॉस जो पहले से लॉस चल रहा होगा उस पर हम दोबारा एंट्री मारी, दोबारा क्वांटिटी ऐड की, फिर से हमने ट्रेड लिया। तो हमको एवरेज नहीं करना है, हमको ट्रेड लेना है तो हमने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेना है। क्योंकि एक ट्रेड में हमारा लॉस आ गया तो दूसरा ट्रेड हम लेंगे तो उसका कैपिटल का 0.5% या उसका जितना आपका कैपिटल है उसका शॉर्ट लेना पड़ेगा आपको। 0.5% भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि हाफ लोगे ना वो भी आपका लॉस हो जाएगा। हाफ भी नहीं लेना पड़ेगा उसको, शॉर्ट मतलब 10% या 5% ऐसा आपको लॉस लेना पड़ेगा उसका। ठीक है, ज़्यादा आप लॉस नहीं, जितना आप पॉइंट निकाल रहे हो, जैसे कि आपने 20 पॉइंट निकाले तो उस 20 पॉइंट के सामने आप 15 पॉइंट लॉस ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट का प्रॉफिट अभी तक बचा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा साइकोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, आप डरोगे तो मर जाओगे। मरना है और जीतना है तो डरना बंद करो, क्योंकि मार्केट में आए हो ट्रेडर बनने के लिए तो सीखो, समझो, फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि मार्केट आपको इतना दौड़ाएगी, इतना घुमाएगी, इतना फेंकेगी, आपको पता नहीं, क्योंकि ये मार्केट को बोलते हैं दरिया। ठीक है, दरिया में से पैसे निकालते हैं पर दरिया में डूबना आना चाहिए। जब दिन आप दरिया में डूबना शुरू कर दिया तो आप ये आराम से सीख पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से काम करो, माइंड को कंट्रोल करो, फिर एक एक करके दरिया में उतरो आप आराम से। तो ये गलती जो आप गलती करते हो, डेली में प्रॉफिट बुक कर लेते हो, लॉस में आप वेट करते हो, वो आपको नहीं करना है। आपको वेट करना है प्रॉफिट में, लॉस में आपको जल्दी एग्जिट करना है। 20 पॉइंट का टारगेट हम प्रॉफिट में हम लेते हो तो लॉस में भी आप 15 पॉइंट का या 10 पॉइंट का लॉस लेने की कोशिश करो, ज़्यादा लॉस लेने की कोशिश मत करो। जैसे कि बड़े 50 पॉइंट आपको कैचअप करते हो तो आप उसमें से 20 पॉइंट का लॉस ले सकते हो, 25 पॉइंट का लॉस ले सकते हो। 50 पॉइंट का आप लॉस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन आप लॉस ले लोगे 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो वो जीरो जीरो हो जाएगा, तो आप लॉस में ही हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोकेज कौन देगा। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, तो वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब आप देखो, समझो, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, जूम नहीं हो रहा है। तो आप क्या आप सही तरीके से स्टॉक ले रहे हैं। सोशल जैसे कि आपको पता, तो उसको उदाहरण जैसे कि आप रिलायंस या टाटा स्टील रेंज में है या अपने सेटअप पे हैं, तो आप इंट्राडे बाई कर रहे हो या ओवर ट्रेडिंग में बाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो आपको सही तरीके से स्टॉक को बाय करना है। इंट्राडे में आप बाय कर रहे हो तो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से ये कैचअप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी इंट्राडे के लिए। इंट्राडे की एनालिसिस करोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा साइकोलॉजी का बेसिक, फॉलो करो, कमेंट करो और बताओ कि आपको इसमें क्या डाउट है। तो बताओगे तो समझ में आएगा, हमको समझाने में मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।